यूं तो साल के 12 महीने भगवान के हैं, लेकिन एक महीना ऐसा है जिसको भगवान ने स्वयं कहा है कि अर्जुन ये तो मेरा ही महीना है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, हर दिन एक नई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाता है आपको ये चैनल। दूसरा, जो ज्ञान जिससे हम लोग वंचित हैं, भारत, भारतीय और भारतीय का, ये तीनों ज्ञान आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस महीने की, तो इस महीने का नाम है मार्गशीर्ष का महीना, जो कि शुरू हो गया है। अब इसमें एक बात बोली भगवान ने, जब भगवान से पूछा ना अर्जुन ने कि भगवान कहाँ कहाँ है, तो भगवान ने कहा कहाँ कहाँ नहीं हूं। तो उन्होंने कहा मासा नाम मार्गशीर्षोहम। 10वें अध्याय का 35वां श्लोक क्या कहता है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं अर्जुन, और मार्गशीर्ष के महीने में मेरा सिर्फ नाम लेने मात्र से व्यक्ति को और जीव को एक अलग पुण्य मिलता है। कार्तिक के महीने में तो बहुत सारी पुण्य, दान, इन सारी चीजों का जिक्र होता है, लेकिन आपको पता है मार्गशीर्ष का महीना शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों ही तरह से काफी उत्तम महीना है। तो मार्गशीर्ष के महीने को बहुत सारे पुराने लोग अगहन का महीना भी कहते हैं। अब अगहन का महीना क्यों कहा जाता है? कहा जाता है नई फसल का लहलहाना जो होता है ना, वो यहीं शुरू होता है। और भारत में क्या कहते हैं भाई, इससे पहले कि हम अपना पेट भरे, हम दूसरों के बारे में सोचें। तो भारत तो वो भूमि है, तो जब नई फसल आती है ना, तो अन्नदान करने की बात होती है। देवताओं को अन्नदान करने की, ब्राह्मणों को अन्नदान करने की, जरूरतमंदों को अन्नदान करने की। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप जाते हैं ऐसे में अनाथालयों में या वृद्धाश्रम में, और जा करके वहाँ पे अगर अन्न का दान करते हैं, तो मार्गशीर्ष के महीने में आपको सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। एक बात और बताऊं, मार्गशीर्ष के महीने में तन, मन और आत्मा की शुद्धि की जा सकती है। ये 3 उपाय शास्त्र में बताए गए। सबसे पहला उपाय बताया गया है कि अगर आप तुलसी पूजन करते हैं मार्गशीर्ष के महीने में, तुलसी की पूजन करने से, तुलसी का सेवन करने से आपके तन को इम्यूनिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि विंटर्स का महीना आ रहा होता है, सर्दियों की शुरुआत हो रही होती है। जो ठंड है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आना शुरू कर देती है, प्रवेश कर देती है। अब ऐसे में जब तुलसी का सेवन होता है तो हमारा तन शुद्ध होता है। फिर बात करी जाती है जब आप गंगा स्नान करते हैं। अगर मार्गशीर्ष के महीने में आप गंगा स्नान कर रहे हैं, तो गंगा माँ के स्नान करने से या किसी भी पवित्र नदी के आचमन से तन और मन, इसकी शुद्धि होती है। फिर तीसरी बात बोली गई है कि मार्गशीर्ष के महीने में यदि आप ध्यान करते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करने से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। तो शास्त्रों में तो काफी अच्छे से बताया गया है कि तन, मन और आत्मा की शुद्धि किस तरीके से की जा सकती है। अब अगर बात करें मार्गशीर्ष के महीने के विज्ञान की, तो मार्गशीर्ष के महीने में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। देखिए, इसमें ना खगोल विज्ञान छिपा हुआ है। खगोल विज्ञान के अनुसार कहा जाता है कि मार्गशीर्ष का महीना वो महीना होता है जब सूर्य धनु राशि की ओर प्रवेश कर रहा होता है, आगे आगे बढ़ रहा होता है, और कहीं ना कहीं सूर्य उत्तरायण की ओर करवट कर रहा होता है, उत्तरायण की ओर अपना मुख कर रहा होता है। जिससे जिससे दिन जो होता है ना, क्योंकि क्या होता है कार्तिक के महीने में दिन थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण की तरफ अपना मुख करने ही वाला होता है, तब दिन जो है ना थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं। और जब दिन बड़े होते हैं तो क्या होता है, जो सूर्य की ऊर्जा, विटामिन डी, जिसका खास तौर से जिक्र किया जाता है, ये जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी हम लोगों को फिर से मिलने लगता है। और इस विटामिन डी को मिलने से हमारे शरीर में सूर्य की जो ऊर्जा है ना, उसका फिर से कहीं ना कहीं पुनर्जीवन होता है। और जब एक बार फिर से सूर्य की ऊर्जा मिलने लगती है, तो व्यक्ति का जो शरीर है वो एक्टिव हो जाता है। अल्फा वेव्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं और बॉडी को इम्यून बनाने लग जाती हैं। हमारे अंदर की वो जो प्रतिरोधक क्षमता, जो कहीं ना कहीं कार्तिक के महीने में या चातुर्मास जो हुआ होता है, उस चातुर्मास के महीनों में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है ना, वो कमजोर पड़ी होती है। वो उन अल्फा वेव्स की वजह से थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है और कहीं ना कहीं दिमाग कार्य करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मार्गशीर्ष का महीना वो महीना होता है जिसमें अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लगभग 3:30 से 4:30 के बीच में उठें, उठ करके सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके बैठे ध्यान करें, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ जाएगा
कि ये जो भटक रहे हैं ना, वो जो कस्तूरी जिसका जिक्र किया जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, उस कस्तूरी और उस मृग का मिलन हो जाता है और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। आमतौर पर कभी देखिएगा प्रैक्टिकली अंग्रेजी महीनों में भी कहा जाता है ना कि भाई नवंबर जो होता है, नवंबर कहीं ना कहीं बता रहा होता है अरे हमें अपने कार्य को करना है। और बहुत सारे लोग जो जनवरी टू अक्टूबर तक एक्टिव नहीं होते हैं, वो नवंबर और दिसंबर में जल्दी से उन रेजोल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनको कंप्लीट करने लगते हैं। अगर आप देखेंगे नवंबर एंड दिसंबर, इसीलिए कहा जाता है कि ये वो महीने होते हैं विंटर्स के लिए। बोला जाता है ना कि समर बॉडी मेक्स इन विंटर्स, तो विंटर इज वेरी गुड फॉर वर्कआउट ऑल्सो, बिकॉज हमारी बॉडी में ना एनर्जीज आ चुकी होती हैं, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम काफी बेटर हो चुका होता है। आप कभी भी देखोगे जाड़े में लोग ज्यादा खाना खाते हैं। क्यों ज्यादा खाना खाते हैं? उसका रीजन यही है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें ना फिर से एक्टिव होनी शुरू हो गई हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से बड़ा अच्छा है। अब बात करते हैं अगर योग की, तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके या सुबह सुबह जितनी जल्दी उठ करके अगर योग किया जाए, योग साधना की जाए, मेडिटेशन किया जाए, तो मार्गशीर्ष का महीना आपको मार्ग दिखाता है। अगहन का महीना जिसमें अन्न की बात होती है ना कहीं नई फसल, नए खेत, नए माहौल बहुत ही अच्छे होते हैं। और मार्गशीर्ष का महीना भी क्योंकि हम ना बुद्धि से और कहीं ना कहीं तन, मन और आत्मा से शुद्ध होते हैं, इसीलिए सनातन संस्कृति में इस महीने को विवाह के लिए काफी उत्तम माना गया है। कहा जाता है ना, आप देखेंगे ज्यादातर शादियां नवंबर में हो रही होती हैं, हिंदी के मार्गशीर्ष महीने में हो रही होती हैं। वो इसीलिए हो रही होती हैं क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा शुद्ध होती है एक नए जीवन में, एक नई यात्रा में प्रवेश करने के लिए। यूं तो सारे महीने भगवान ने ही बनाए हैं, ठाकुर जी ने ही बनाए हैं, लेकिन जो मार्गशीर्ष का महीना होता है, अगर इस महीने का आपने लाभ उठा लिया तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। जाते जाते मैं आपको फिंगर टिप्स देना चाहूंगा 3। सबसे पहला, मार्गशीर्ष के महीने में ट्राई करिए जल्दी उठिए, अर्ली टू बेड होइए। जितनी जल्दी उठेंगे लाइफ में, उतनी जल्दी अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा, आप ना तुलसी पूजन करिए और किसी पवित्र नदी का स्नान करिए। तीसरा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्गशीर्ष, किसी भी एक पुस्तक को या किसी भी एक धार्मिक ग्रंथ को अपने जीवन में उतारिए और उसका अध्ययन करिए, उसका ध्यान करिए। आप रामचरितमानस जी ले सकते हैं, आप गीता जी पढ़ सकते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़िए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइए, पूरे हिंदुस्तान को दीजिए और मार्गशीर्ष का महीना कितना जरूरी है ये सबको बताइए। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे बोलते हैं कि अरे पंडित जी ऐसा, पंडित जी वैसा। आई एम नॉट पंडित जी, आई एम नीदर अ गुरु, बट अगर आपके मन में ये भाव भी है ना, तो गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे सब्सक्राइब चाहिए। क्यों? क्योंकि आई जस्ट वांट कि भारत का एक ऐसा चैनल बने ये जो दिव्यता से भरा हो, जो विज्ञान से भरा हो और सनातन संस्कृति के पीछे के जो लॉजिक्स हैं वो लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाए। तो इस यात्रा में मेरे साथ में मेरे सहयात्री बनिए, लोगों से शेयर करिए इस वीडियो को। राधे राधे।